तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 32 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जाओ लुचेंग जाओची को चैलेंज करता है और वो दोनों वहाँ पर एक एग्रीमेंट करते हैं। तो वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सभी लोग उनकी एग्रीमेंट की गवाही देते हैं कि ठीक है, अगर फाइट के दौरान तुम में से कोई भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है तो वो दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं डालेगा। फाइट खत्म होने के बाद वो दूसरे से इस बात का बदला नहीं लेगा। तो वहाँ पर वो सभी लोग जब ये बात कहते हैं तो जाओची कहता है ठीक है कि मैं तुमसे फाइट करूंगा। साथ ही जाओची सोच रहा होता है मैंने तो इसके साथ कोई पंगा नहीं लिया और ना ही मैंने इसे प्रवोक किया, तो फिर ये सब कुछ मेरे साथ क्यों कर रहा है। आशीष यहाँ पर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों करना चाहता है। इससे पहले कि ये मेरे साथ ये सब कुछ करे मुझे इसके साथ ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो मोली जाओची से कहती है तुम्हें पता है ना कि तुमने यहाँ पर सोल गेट के पहले सारे सेकंड्स को यूज कर लिया है पहली फाइट्स में, और अब तुम्हारे पास सिर्फ 12 सेकंड्स का टाइम बचा है। नहीं 12 भी नहीं, सिर्फ 10 सेकंड्स का टाइम बचा है। 10 सेकंड्स के बाद सोल गेट फिर से बंद हो जाएगा और तुम इविल कार्ड की पावर्स को यूज नहीं कर पाओगे। यंग मास्टर जाओ जाओची की तरफ देखकर सोच रहा होता है जुनची ने यहाँ पर पहली 5 फाइट्स को जीता है और ये क्लियरली अपनी परफॉर्म राम के फर्स्ट लेवल पर है, लेकिन एलिमेंट्री राम के फर्स्ट लेवल पर होते हुए ये लू जेनैन को कैसे हरा सकता है जो कि अपनी एलिमेंट्री परफॉर्म राम के 7th लेवल पर था। और ऊपर से इसने यहाँ पर जिस फायर एट्रीब्यूट को यूज किया है वो भी एक परफॉर्म लेवल का स्किल है, ना कि पावर्स किसी फर्स्ट लेवल के बंदे के पास नहीं होनी चाहिए। हालांकि मैं जाओ सेक्टर का यंग मास्टर हूँ फिर भी इस तरह की स्ट्रेंथ मैंने पहले कभी नहीं देखी। और ऊपर से ये लड़का बहुत ज्यादा एरोगेंट है। इसने यहाँ पर 7 बड़े सेक्टर्स को प्रवोक किया है। 7 बड़े सेक्टर्स में से 5 के लड़कों को इसने यहाँ पर हरा दिया जिसकी वजह से वो सभी काफी ज्यादा गुस्से में हैं। इसका मतलब तो ये है कि ये लड़का और बाकी के 7 बड़े सेक्टर्स ये आपस में कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसी वजह से इस लड़के को यहाँ पर हराना बहुत ज्यादा जरूरी है। जाओ लुचेंग हमारे युनची से कहता है तो सबसे पहले तुम अपना मूव चलो कि बाद में कोई ये ना कहे कि मैं तुम्हें यहाँ पर बुली कर रहा हूँ। जाओची उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है जबकि जाओ लुचेंग अभी भी सोच रहा होता है मुझे इस लड़के को यहीं पर डिस्ट्रॉय करना होगा, मुझे इसके नाम को खत्म करना होगा क्योंकि ये एक जीनियस कहला रहा है। पूरे के पूरे न्यू मून सिटी में मेरे अलावा कोई भी जीनियस नहीं है, सिर्फ एक मैं ही जीनियस हूँ क्योंकि इस एज में एलिमेंट्री परफॉर्म राम के 10th लेवल तक पहुंच सका है। हमारा जाओची बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और उसकी चेस्ट के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है, लेकिन जाओची के पंच के साथ चेंग को कुछ भी नहीं होता। वो अपने हाथ को घुमाते हुए जाओची को पीछे की तरफ झटक देता है जबकि उसके सिर्फ एक ही अटैक की वजह से हमारा जाओची जख्मी हो जाता है। उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। जाओची पीछे हटने के बाद से कहता है यंग मास्टर जाओ लुचेंग तुम्हारी एनर्जी तो बहुत ज्यादा थिक है। तो यंग मास्टर जाओ से कहता है हाँ तुम्हारी बात तो ठीक है कि मेरी एनर्जी काफी ज्यादा थिक है, लेकिन तुम्हारे पास जो मिस्टिक पावर है वो भी काफी ज्यादा थिक है। इसी वजह से तुम लू जेनैन को भी यहाँ पर हराने में कामयाब हो पाए। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैंने अभी तक यहाँ पर सिर्फ अपनी 30% पावर को ही यूज किया है, फिर तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम मेरी इस बात पर यकीन करोगे? क्योंकि जाओची से कहता है यंग मास्टर लगता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, क्या वाकई में तुमने 30% पावर को यूज किया? लेकिन जो भी हो अब तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा क्योंकि मेरा अगला मूव बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है। तुम्हें अपनी फुल पावर को यूज करना पड़ेगा। अगर तुमने इसको सीरियसली नहीं लिया तो फिर तुम बहुत ज्यादा जख्मी हो सकते हो। यंग मास्टर जाओ से कहता है ब्रदर युनची यहाँ पर वार्निंग देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ मेरे पर अटैक करो, मैं तुम्हारे अटैक को ब्लॉक करूंगा। जबकि यहाँ पर बहुत सारे लोग इस बात के गवाह हैं। अगर मैं तुम्हारे अटैक की वजह से जख्मी भी हो जाता हूँ तो इसका ब्लेम तुम्हारे पर नहीं आएगा और मैं तुमसे बदला नहीं लूंगा। जबकि देखने वाले भी हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये लड़का युनची ये यहाँ पर ब्लफ कर रहा है, ये तो जाओ लुचेंग से 50% पावर के साथ भी मुकाबला नहीं कर सकता। फिर ये यहाँ पर उसे कह रहा है कि उसे फुल स्ट्रेंथ के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करना चाहिए। यंग मास्टर जाओ लुचेंग भी इसी बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है लड़का यहाँ पर अपनी सारी पावर को अपने लेफ्ट आर्म के अंदर कंसंट्रेट कर रहा है, इसके पास ज्यादा पावर नहीं बची। रही बात स्पेशल स्किल्स की तो इसने अभी तक किसी भी फाइट में अपने फुल स्किल्स को शो नहीं करवाया। मुझे लगता है कि यहाँ पर सिर्फ अपनी ऑर्डिनरी प्रोफाउंड एनर्जी को ही कोलिजन के तौर पर यूज कर रहा है। जाओची फिर से यंग मास्टर को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है तो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, अब मेरे इस पंच को रिसीव करो। लुचेंग भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये फिर से डायरेक्टली मेरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है जबकि इसे पता है कि मैं इसके अटैक को आसानी से ब्लॉक कर लूंगा। तो जाओ लुचेंग भी उसे कहता है अब मैं यहाँ पर अपनी 70% पावर को यूज करने वाला हूँ, देखते हैं कि तुम्हारा ये अटैक कितना पावरफुल होगा। जैसे वो वहाँ पर सामने की तरफ से अपने हाथ को सामने करता है तुम्हारा जाओची उसके पंच के साथ अपने पंच को टकराता है तो वहाँ पर से जबरदस्त एनर्जी निकलती है और यहीं पर हमें एक बैकग्राउंड सीन दिखाया जाता है। हमें जाओची की बॉडी के अंदर इविल कार्ड की 7 मेरिडियंस के बारे में बताया जाता है कि वो गेट्स की तरह काम करती हैं। जैसे जैसे वो गेट्स ओपन होते जाएंगे वैसे वैसे जाओची को बहुत सारी पावर मिलती जाएगी। तो इन गेट्स के ओपन होने के साथ जाओची को ना सिर्फ पावर मिलेगी बल्कि उसे बहुत सारे स्किल्स भी मिलेंगे। जैसे जैसे वो इन गेट्स को ओपन करता जाएगा यहाँ पर उसके साथ साथ बहुत सारे स्पेशल स्किल्स मिलेंगे जो कि उसके साथ जुड़े हुए होंगे। तो इस स्पेशल स्किल का नाम और इसको कैसे एक्टिवेट करना है, उसी गेट ओपन होगा उसी वक्त जाओची के माइंड में वो चीज बता दी जाएगी कि तुम्हें ये नया स्किल मिला है और तुम इसको ऐसे एक्टिवेट कर सकते हो। ये सारी बात मोली हमारे जाओची को बता रही होती है। जाओची कहता है तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मेरी बॉडी के अंदर जो 7 मेरिडियन
एक्टिवेशन पॉइंट्स हैं, सभी को ओपन करने पर मुझे नए नए स्किल्स मिलते जाएंगे। मॉली उसे कहती है हाँ ये बात बिल्कुल सच है, जैसे जैसे तुम उन गेट्स को ओपन करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें नए स्किल्स मिलते जाएंगे। वो स्किल्स तुम्हें अपने आप तुम्हारे माइंड में बता दिए जाएंगे और तुम उन स्किल्स को यूज भी कर पाओगे। जाओची जो कि वहाँ पर जाओ लूचेंग के पंच के साथ अपना पंच टकराता है, उसी वक्त उसके जहन में नाम बताया जाता है। उसके पहले सोल गेट को ओपन करने पर उसे जो पहला स्किल मिला है उसका नाम फॉलिंग मून सिंकिंग स्टार होता है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जब वो उसके पंच के साथ पंच टकराता है तो वहाँ पर एक जबरदस्त एनर्जी निकलती है, वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। सेक्टर लीडर किन विजय देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। जाओची के मुंह से ब्लड निकल रहा होता है और वो वहाँ पर सही सलामत खड़ा होता है, जबकि वहाँ पर नीचे का सारा ग्राउंड टूट जाता है। वहाँ पर एक बहुत ही लंबी दरार पड़ी होती है। जाओ लूचेंग जाओची के सामने खड़ा होता है, जाओची उसकी तरफ देखता है, जाओ लूचेंग उसकी तरफ देखता है, फिर साथ ही जाओ लूचेंग अपने घुटने टेक देता है और वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। जबकि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग खुले मुंह के साथ उन दोनों की तरफ देख रहे होते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या। जाओची वहाँ पर सही सलामत खड़ा होता है, बस माइनर से इंजरीज के साथ। जाओची कहता है इवल का टेक्निक्स तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जाओची कहता है अगर इस लड़के ने मुझे यहाँ पर प्रोवोक नहीं किया होता, ये लड़का यहाँ पर सही सलामत खड़ा होता और अपने सेक्टर का यंग मास्टर होता, क्योंकि मेरा तो इसके साथ कोई झगड़ा है ही नहीं था। लेकिन अब इसकी कल्टीवेशन ब्लॉक हो चुकी है और ये सारी जिंदगी के लिए पैरालाइज हो गया है। यंग मास्टर जाओ लूचेंग के साथ उसकी फैमिली का एक एल्डर भी आया होता है। वो जल्दी से भागता हुआ वहाँ पर आता है और अपने यंग मास्टर के बाजू को पकड़ता है और उसकी पल्स को चेक करने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही वो उसके हाथ को छोड़ देता है और चिल्लाकर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमीने कहीं के, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो जैसे वो हमारे जाओची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, उसी वक्त सेक्टर लीडर किन जल्दी से उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे न्यू मून पैलेस सेक्टर में मौजूद होते हुए तुम मेरे डिसाइपल के ऊपर अटैक करके उसकी जान ले सकते हो? यहाँ पर अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ, तुम यहाँ पर ये सब कुछ नहीं कर पाओगे। तो वो एल्डर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और एल्डर किन से कहता है तो तुम यहाँ पर किस्मत आजमाने की बात कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर किस्मत नहीं आजमाऊंगा। यहाँ पर इन दोनों लड़कों में एक स्पार मैच हो रहा था, ये दोनों फ्रेंडली मैच कर रहे थे, इन दोनों ने एक दूसरे को चैलेंज किया था। लेकिन तुम्हारे इस बेवकूफ डिसाइपल ने यंग मास्टर की हालत खराब कर दी है। जरा इसकी तरफ देखो तो सही, ये बहुत ही बुरी तरह से जख्मी है। इसकी लेफ्ट आर्म 12 जगह से फ्रैक्चर हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा जिंदगी में कभी भी अपनी लेफ्ट आर्म को यूज कर पाएगा। इसकी बॉडी के अंदर जितनी भी मेरिडियंस हैं वो सारी की सारी डैमेज हो चुकी हैं, इसी वजह से यहाँ पर बेहोश हो चुका है। अब तो ये अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा, ये पैरालाइज हो चुका है। सुनने वाले भी हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वाकई में युनची का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने जाओ लूचेंग को पैरालाइज कर दिया। तो बहुत ही बुरा हुआ क्योंकि जाओ लूचेंग का फ्यूचर तो अब खत्म हो चुका है। अच्छा तो वो जाओ लूचेंग को जान से मार देता। जाओ जी जल्दी से अपने एल्डर किन के पीछे छुप जाता है और उसे कहता है फाइट शुरू होने से पहले हम दोनों ने यहाँ पर एक एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट के मुताबिक हम दोनों में से अगर कोई भी यहाँ पर सीरियसली जख्मी हो जाता है किसी के ऊपर भी ब्लेम नहीं आएगा और दूसरा दूसरे से बदला नहीं लेगा। फिर उस एग्रीमेंट का क्या हुआ? क्या तुम सभी लोग यहाँ पर हमें धोखा देना चाहते हो? तुम जिया फैमिली वाले इतने ज्यादा बेशर्म हो कि अपने किए हुए वादे को भुला दोगे? वो एल्डर चिल्लाकर उसे कहता है तुम तो अपनी बकवास बंद करो, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार कर तुम्हारे छोटे छोटे पीसेस भी कर दूं तब भी मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा, हम तुमसे इस बात का बदला जरूर लेंगे। और साथ ही वो एल्डर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और जाओची से कहते हैं अगर मैंने यहाँ पर तुम्हें जान से नहीं मारा तो मैं जिंदगी में कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। तो मैं यंग मास्टर को अपने साथ यहाँ पर लेकर आया था। एल्डर किन भी उसे कहते हैं जिया जाहाई अगर तुमने यहाँ पर मेरे डिसाइपल के ऊपर अटैक करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छे से पेश नहीं आऊंगा। एल्डर जाओ गुस्से के साथ उसे कहते हैं सेक्टर लीडर किन क्या तुम वाकई में सिर्फ एक छोटे से डिसाइपल के लिए अपने पूरे के पूरे पैलेस को खतरे में डालने को तैयार हो? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हमारा जाओ सेक्टर इस डिसाइपल को हासिल करके रहेगा और इससे बदला जरूर लेगा। तो सेक्टर लीडर किन भी जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और उसे कहते हैं हाँ ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा जाओ सेक्टर काफी ज्यादा बड़ा सेक्टर है, लेकिन तुम यहाँ पर मेरे सेक्टर के अंदर मेरी पैलेस के अंदर खड़े होकर मेरे स्टूडेंट के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। एल्डर किन उन सभी से कहते हैं तुम में से अगर किसी ने भी यहाँ पर मेरे डिसाइपल के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ तुम में से कोई भी इस पैलेस से वापस नहीं जा पाएगा, मैं तुम सभी को मार डालूंगा। और वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, स्पेशली एल्डर जाओ भी, क्योंकि उन्हें पता है कि सेक्टर लीडर अब काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं। वो उसे कहते हैं ठीक है आज जो कुछ भी हुआ है मैं इसको नहीं भूलूंगा और मैं जाकर अपने एल्डर को इस बारे में जरूर बताऊंगा, यानी सेक्टर लीडर को इस बारे में जरूर बताऊंगा। जबकि एल्डर किन उसे कहते हैं ठीक है तुम आकर अपना बदला ले सकते हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो अपने यंग मास्टर को उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर साथ ही सेक्टर लीडर किन वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो उन सभी से कहते हैं यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में जो प्रॉमिस हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था, सभी ने कहा था कि तुम सभी लोग इस बात के गवाह हो। लगता है कि जब जरूरत पड़ेगी तुम सभी लोग यहाँ पर गवाही देने के लिए जरूर आओगे। साथ ही वो मिस्टी कार्ड सेक्टर के लीडर से कहते हैं मुझे याद है कि तुम ही वो पहले शख्स थे जिसने उसकी बात सुनने के बाद कहा था कि तुम इस बात की गवाही देते हो। इन दोनों के दरमियान में फाइट करते हुए जो भी जख्मी होगा उसे से बदला नहीं लेगा। वो सेक्टर लीडर जल्दी से अपने डिसाइपल्स को अपने साथ लेते हैं और
एल्डर किन से कहते हैं, मुझे याद आया इस बूढ़े मास्टर को एक बहुत ही जरूरी काम करने के लिए जाना है, इसी वजह से मैं अपने मेंबर्स को लेकर अपने साथ जा रहा हूँ। तब वही नहीं बल्कि बाकी के सारे सेक्टर्स के लोग भी वहाँ से भाग जाते हैं। वो सारे उसे कहते हैं हमें कुछ काम याद आ गया और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। सभी के सभी वहाँ से चले जाते हैं ताकि किसी को भी वहाँ पर गवाही न देनी पड़े। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 32 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे वाकई में जाओ सेक्टर वाले जाओची से बदला लेने के लिए यहाँ पर वापस आएंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।